Hi guys and welcome back to my channel I for Ishan, and today I am back with one more movie review which is दिल बेचारा। दिल बेचारा को सिर्फ एक मूवी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के फैंस के लिए ये एक सेंटिमेंट और इमोशन बन चुकी है बिकॉज इट्स हिज लास्ट मूवी। सो मैं आपको इसके बारे में कुछ फैक्ट्स बताना चाहता हूँ इस मूवी के बारे में। ये मूवी बनी है एक नावल के ऊपर। ये नावल आई थी 2012 में बाय जॉन ग्रीन, एंड इस नावल के ऊपर पहले एक हॉलीवुड में पिक्चर बन चुकी है विद द सेम नेम। जो ओरिजिनल मूवी थी वो 2 घंटे 13 मिनट की थी, और जो नावल थी वो 313 पन्नों की थी। और अब ये जो सुशांत सिंह राजपूत की मूवी बनी है दिल बेचारा इज़ ऑफ 1 आवर 41 मिनट्स। ये मूवी 90% वो लोग देखने वाले हैं जो सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड से परेशान थे और उसके फैंस हैं, ना कि बिकॉज ऑफ द स्टोरी। बहुत ही अच्छी मूवी है। इसके एक और बहुत मेजर फैक्ट ये है कि इसका जो टाइटल ट्रैक है वो एक शॉट में सुशांत सिंह राजपूत ने शूट किया है, जो कि मूवी के स्टार्टिंग में आपको देखने को मिल जाएगा। पूरा का पूरा डांसिंग, कोरियोग्राफी, एवरीथिंग हैज़ बीन शॉट इन वन शॉट। उसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ट्रेलर जब से लॉन्च हुआ है तब से ये बूम कर रहा है, वायरल है इनके ट्रेलर्स, इनके गाना, और अब मूवी भी लाखों की तादाद में पर डे लोग मूवी देख रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं। सो अ वेरी बिग ट्रीट फॉर ऑल द सुशांत सिंह राजपूत फैन एंड फॉर एवरीबडी इन जनरल ऑल्सो दैट दिस मूवी इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट इन डिज्नी प्लस हॉटस्टार। जनरली वहाँ पर जो भी नई रिलीजेज होती हैं वो सारी पेड होती हैं, मतलब यू हैव टू पे फॉर द सब्सक्रिप्शन देन यू कैन वॉच द मूवी, बट दिस मूवी इज़ exclusively free in honor of Sushant Singh Rajput. So this was it about the some unknown facts of this movie. कास्ट की बात करें तो मैनी इज़ प्लेड बाय सुशांत सिंह राजपूत, किजी बासु इज़ प्लेड बाय संजना सांगी, एंड जेपी इज़ प्लेड बाय साहिल वैद, एंड मिस्टर एंड मिस बासु यानी कि किजी की मम्मी पापा का किरदार किया है शाश्वता चैटर्जी, और स्वस्तिका मुखर्जी ने। ये दोनों ही बंगाली फिल्म्स के बहुत बड़े स्टार्स हैं। अभिमन्यु वीर एक कैरेक्टर है। इनके सॉन्ग्स बहुत पसंद है किसी बासु को। सो ये एक सरप्राइज़ एलिमेंट है, स्पेशल अपीयरेंस है सैफ अली खान की इसमें। और मैनी की जो नानी है उनका नाम है सुब्बलक्ष्मी। ये सारे 7 कैरेक्टर्स मेन कैरेक्टर्स हैं, मेन लीड्स में हैं, और पूरी स्टोरी इनके इर्द गिर्द है। और इन सारे एक कोइंसिडेंस है कि इन सारों के नाम एस से शुरू होते हैं। दिस इज़ अबाउट द कास्ट, एंड द म्यूजिक इज़ गिवन बाय नन अदर देन ए आर रहमान, रिटन कंपोज्ड एंड प्लेड बाय ए आर रहमान। कमिंग ऑन टू द स्टोरी लाइन, स्टोरी शुरू होती है किजी बासु से, जो कि एक छोटे शहर जमशेदपुर की लड़की है, कॉमन लड़की है, बट विद अनकॉमन डिजीज़। उनको थायराइड कैंसर है, जिसकी वजह से उनके फेफड़े डैमेज हो चुके हैं, जिसकी वजह से बचपन से उनको एक सिलेंडर अपने साथ कैरी करना पड़ता है, ऑक्सीजन सिलेंडर। सो उनकी लाइफ बहुत ही अपसेटिंग है, बहुत ही सैड रहती हैं, विथ नॉट मच फ्रेंड्स, एंड ओनली फ्रेंड इज़ लाइक उनका ऑक्सीजन सिलेंडर, पुष्पिंदर उसका नाम रखते हैं, और उनकी मम्मी जिससे वो बात करती हैं। उसके अलावा उनको कोई फ्रेंड्स नहीं है, ज़्यादा कुछ अच्छी हैपनिंग लाइफ नहीं है। ओनली व्हाट शी ड्रीम्स ऑफ इज़ टू हैव अ नॉर्मल लाइफ, टू हैव अ गुड बॉयफ्रेंड, टू हैव अ गुड लाइफ, गुड फ्रेंड्स, एंड जस्ट टू लिव प्रॉपरली। सो कुछ हम लोग के लिए जो बेसिक चीज़ें हैं वो भी कुछ लोगों के लिए उनके ड्रीम्स होते हैं। सो दिस इज़ अबाउट हर, एंड स्टोरी का नरेशन ऐसे ही स्टार्ट होती है मूवी, और मूवी में एंट्री आती है फिर एक कॉलेज इवेंट में सुशांत सिंह राजपूत की, मैनी। सो वो आते हैं और इनकी दोस्ती हो जाती है, क्योंकि ये दोनों वहाँ अपने कॉलेज की इवेंट के बाद मिलते हैं एक कैंसर कैंप में, जहाँ पर ये लोग बात करते करते फिर इनकी दोस्ती हो जाती है। सुशांत सिंह राजपूत इनकी लाइफ में बहुत सारे कलर्स लेके आते हैं, बहुत रंगीनी लेके आते हैं। सुशांत सिंह राजपूत को भी कैंसर है इस मूवी में, और जिसकी वजह से उनका एक पैर काटना पड़ता है, एंड he was a ex basketball player in his college time, and जब एक टूटा हुआ दिल दूसरे टूटे हुए दिल से मिलता है तो वो एक बन जाता है। सो एक टूटा हुआ पर्सन हो या एक टूटा हुआ दिल हो, ये अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि सामने वाला भी किस पेन से गुजर रहा है। सो यहाँ पर जब किसी को कोई ऐसा लड़का मिला जो हमेशा हंसाता था और हैप्पी गो लकी गाय था, और उसको ऐसी ऐसी बातें करता था और ऐसे ऐसे ड्रीम्स दिखाता था जिससे उसको लगता था कि उसकी ज़िंदगी भी इंटरेस्टिंग हो सकती है, एंड इट इज़ वर्थ लिविंग। सो उसको एक मूवी भी ऑफ़र किया सुशांत सिंह राजपूत ने कि एक डॉक्यूमेंट्री मूवी हम लोग बना रहे हैं, एंड कम एंड प्ले अ हीरोइन इन दैट मूवी। सो उसकी लाइफ में भी कुछ एक्साइटिंग होने लगा किसी की लाइफ में, जो कि बहुत ही डल लाइफ थी, विदाउट फ्रेंड्स एंड एनी गोल लाइक दैट। सो अभी उसके पास एक बहुत अच्छा फ्रेंड था, और उसके
सुशांत सिंह राजपूत के भी फ्रेंड्स उसके फ्रेंड्स बन गए और उसकी एक लाइफ थी. शी यूज्ड टू गो आउट, शी यूज्ड टू पार्टी नाउ एंड शी यूज्ड टू have a life, a college life, a better life, like not like what she was living from past 20 years. So she gets excited and story moves on very positive note. और फर्स्ट हाफ बहुत ज़्यादा entertaining है. बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा इन दोनों की मस्तियों में, चुलबुलेपन में, लेकिन कहीं ना कहीं आपको कुछ चीज़ें खटकती रहेंगी. जैसे कि बार बार जब भी डेथ वर्ड आता है, बार बार जब भी कोई बीमारी आती है, सुसाइड वर्ड आता है. सुशांत सिंह राजपूत ने एक टी शर्ट पहनी हुई है, हेल्प उस पर लिखा हुआ है. ये सब चीज़ों के ऊपर मेरा ध्यान बहुत ज़्यादा गया, पता नहीं आपका जाएगा कि नहीं. बट एज अ व्यूअर मैं अगर कुछ ऑब्जर्व करके देखता हूँ तो मैं ये बहुत देख रहा हूँ कि छोटी छोटी चीज़ें जब आपको डेथ या मरने वाली कोई बात बोलेंगे, क्योंकि सब सारे के सारे कैंसर पेशेंट्स हैं, सुशांत सिंह राजपूत, उनका फ्रेंड जेपी और किसी बासु. तो एवरीबडी somehow the other way prepared that we will die soon, and still they are living on their own terms and conditions. And this is what life is about. Life is full of surprises. किसके साथ अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, किसी को पता नहीं. But you have to live your life every day, not if you're dying तो हर दिन मरने से अच्छा है कि हर दिन जी लो. So this is what सुशांत सिंह राजपूत teaches her. And बस यही एक चीज़ है कि छोटी छोटी चीज़ें जब आप सुसाइड की बात और मरने की बात बार बार आती है तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाओगे ये सोच के कि सुशांत सिंह राजपूत इज़ नॉट नो मोर. सो दोनों की ज़िंदगी बहुत अच्छी चलने शुरू हो जाती है. और आफ्टर एक अभिमन्यु वीर करके एक कैरेक्टर है जो कि दिखता नहीं है शुरू में, और किसी बासु उसी के गाने बचपन से सुनते हुए बड़े हुई है, और उसका हमेशा से एक इनकम्प्लीट सॉन्ग था तो उसको पूरा करने का बहुत मन था कि इसका पूरा गाना क्या होगा. और ये एक्साइटमेंट उन लोग को लेके जाती है पेरिस. और पेरिस में दे ट्राई टू मीट द सॉन्ग राइटर एंड द सिंगर. एंड वहाँ पर उसके उनसे बहस होती है बहुत सारी, और वो उनको बताता है कि उसने भी किसी को खो दिया, दैट्स वाई ही कुडंट कंप्लीट दैट सॉन्ग. और ये ख्याल अगेन किसी बासु को बहुत बॉदर करता है कि या मैं बहुत जल्दी मर जाऊंगी, या मैं भी, मेरे बिना तुम्हारा क्या होगा, सुशांत सिंह राजपूत को. एट द सेम टाइम सुशांत सिंह राजपूत इज़ नॉट शेयरिंग दैट, ही इज़ ऑल्सो गोइंग थ्रू द इलनेस, और वो भी बहुत ज़्यादा बीमार है, क्योंकि he is letting her enjoy and letting her fulfill all the dreams which she had, the way she wanted to live her life. So वो उसी में बिजी हो जाता है. बट जब तक ये पेरिस से वापस आते हैं और सुशांत सिंह राजपूत बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाता है, ही गेट्स हिम सेल्फ टेस्टेड एंड उसकी बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे कि उसकी लाइफ बहुत जल्दी ख़त्म होने की अंदेशा होता है इवन किसी बासु से. यहाँ पर किसी बासु का पहली बार पूरे मूवी में अपने ऊपर से ध्यान हटता है. पैथी उसको लगती थी हमेशा अपने लिए, अपने लाइफ के लिए, क्योंकि मैं नहीं रहूँगी, मैं नहीं बचूँगी, मेरी लाइफ ज़्यादा लंबी नहीं है, दिस एंड दैट. जबकि उसको पता ही नहीं था कि सुशांत सिंह राजपूत भी बहुत ज़्यादा सीवियरली इल हो रहा है, और वो बता नहीं रहा था बिकॉज ही वॉज टेकिंग हर to Paris and everywhere to fulfill her dreams, जो भी उसका ड्रीम था, to meet that guy, to complete that song, or to live the life on the edge or whatever. So जब इनको पता चलता है and she gets really shocked. होता है ना कि कभी अपने दुख से बड़ा दुख किसी का दिख जाए तो अपना दुख भूल जाते हैं, तो वही होता है किसी बासु के साथ. और फर्स्ट टाइम उसको ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड, मेरे से ज़्यादा इसके पास कम टाइम है. सो पूरा उसका फोकस ही अपने ऊपर से शिफ्ट होकर उसके ऊपर चला जाता है. मूवी हॉल में एक सीन है जहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत पिक्चर देखते देखते उसके मुँह से, नाक से, और नाक निकलने लगती है, खून निकलने लगता है, और ब्लीडिंग हो रही होती है उसके स्टमक से. ये सीन आपको तोड़ सकता है, मतलब इतना डेडली एक्टिंग किया है सुशांत सिंह राजपूत ने. इट्स लाइक फैबुलस एंड हैट्स ऑफ टू हिज एक्टिंग इन दिस फिल्म. बहुत ही चार्मिंग, बहुत ही हैप्पी गो लकी गाय की एक्टिंग की है, और किस तरह आप एक दूसरे की ज़िंदगी में चार्म और खुशी भर सकते हो ये दिखाया है, कि खुद तकलीफ में होते हुए भी आप दूसरे की ज़िंदगी में क्या दे सकते हो, कैसे दूसरे को खुश रख सकते हो, ये दिखाया है, सिखाया है. सो और अ वेरी गुड मूवी. एंड सुशांत सिंह राजपूत इस मूवी में भी मर जाते हैं अनफॉर्चुनेटली. ये भी एक कोइंसिडेंस है कि वो मूवी में मर रहे हैं और रियल लाइफ में भी ही इज़ नो मोर. और उनकी करियर में सिर्फ 9-10 ही मूवी हुई हैं, जिसमें से 3 से 4 में एक्सपायर किए हैं. सोन चिरैया में भी वो लास्ट में मर जाते हैं, राबता में भी उनका पुनर्जन्म का कुछ सीन होता है, उसमें भी वो मरते हैं, केदारनाथ में भी वो मर जाते हैं लास्ट में. सो किसी बासु को ज़िंदगी जीने का एक नया तरीका और चीज़ें बहुत अलग तरीके से समझ में आती हैं. एंड शी ऑल्सो फील्स दैट शी हैज़ लिव्ड हर लाइफ with him fully. She lives with no regret, and the only regret was कि मतलब दोनों लोग एक नहीं हो पाते हैं.
देर आर सम गुड एंड बैड पॉइंट्स। गुड पॉइंट्स ये है कि ओवरऑल एक्टिंग और हर चीज़ बहुत अच्छी है, बस कुछ जगहों पे अगर मैं बहुत ज़्यादा पिन पॉइंट करूँ तो सुशांत सिंह राजपूत जहाँ पर पेरिस में दिखाता है चलते हुए, तो उनके वो पैर से लड़ाते हैं कुछ जगहों पे, कुछ सीन्स में सिर्फ, और अदर टाइम ही इज़ डांसिंग, ही इज़ रोमिंग अराउंड, ही इज़ राइडिंग बाइक, वहाँ पर मतलब उनका वो लंगड़ापन नहीं दिखाया जाता है। सो वो एक थोड़ी सी गड़बड़ लगी मुझे, वो भी उसमें एक्टिंग में सुशांत सिंह राजपूत की नहीं फॉल्ट है, इट इज़ द डायरेक्टर्स फॉल्ट। मुझे ये 100% श्योर फीलिंग है कि इस मूवी से कुछ सीन्स हटाए गए हैं सुशांत सिंह राजपूत के, डिलीट किए गए हैं, क्योंकि स्टोरी आपको दिखेगी बहुत भागती हुई, बहुत ज़्यादा रश में दिखेगी। 1 घंटा 40 मिनट में मूवी पूरी ख़त्म कर दिया गया है, और पेरिस में लेके जाके आप शूटिंग करते हो, वहाँ पर सिर्फ आपके 2 सीन्स निकल के आते हैं, और वो भी बहुत ही नॉर्मल मीडियोकर शॉट्स, नॉट वर्थ इट। और मुझे लगता है कि वहाँ पर भी कुछ शॉट्स काटे गए हैं। इंस्पायरिंग स्टोरी है, वो बहुत अच्छी है, आपको प्रेरित करेगी, आपकी किसी भी प्रॉब्लम से अगर आप डील कर रहे हो तो कोप अप कैसे करें उससे हेल्प करेगी। छोटी सी एक लव स्टोरी, एक छोटे शहर की लव स्टोरी है, बहुत ही अच्छी है जो कि, और दोनों के कपल में एक टेंडरनेस है, कॉलेज की लव स्टोरी में होती है, वो आपको देखने को मिलेगी, विच यू विल एन्जॉय। एंड एक्टिंग ऑफ अदर कास्ट इज़ वेरी गुड, everything is very nice. The newcomer Sanjana is also doing very well. She has been seen in Rockstar and other movies, Myntra के ad में, Coke के ad में, बहुत सारे ad films इन्होंने करे हुए हैं, and it's a good thing to see that a newcomer is coming in the film industry and with such good talent and good skills. So I hope कि उनका future बहुत अच्छा होगा। वैसे भी बहुत ज़्यादा popular हो गई इस मूवी के बाद। So इस मूवी के कुछ टेक अवेज हैं जो मुझे लगता है आपसे शेयर करने चाहिए कि मेक फ्रेंड्स एंड मेक मेमोरीज़ बहुत ज़रूरी है। आपकी खुशी और गम में आपका कोई साथ देता है तो आपके फ्रेंड्स हैं। सो फ्रेंड्स बनाइए, बहुत सारे बनाइए, क्योंकि अगर आपके पास बहुत सारी खुशी है और उसको शेयर करने के लिए फ्रेंड्स नहीं है, फैमिली नहीं है, तो इट इज़ ऑफ नो यूज़। और मेमोरीज़ बनाइए ताकि आपके जाने के बाद या आपके ना रहने पे या आपके बूढ़े हो जाने पे आप उनको देख सके, और या सामने वाला देख सके, बहुत अच्छे से एंजॉय कर सके वो सारे मोमेंट्स जो आपने साथ में जिए हैं। सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज फोकस ऑन क्लिकिंग पिक्चर्स एंड मेकिंग मेमोरीज़। इस मूवी में वो दिखाया है, एक डॉक्यूमेंट्री मूवी बना के आप लाइफ में हमेशा कर सकते हो ये अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। किसी भी तरह से कोई भी मेमोरीज को गैदर करना इज़ अ वेरी गुड थिंग। सो उसके अलावा जैसे मैंने बताया कि अगर आप सामने वाले का दुख देखते हो तो अपना दुख भूल जाते हो, वैसे ही लाइफ में हमेशा हमको अपनी प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी दिखती हैं, लेकिन अगर आप सामने वाले की प्रॉब्लम देख लो या किसी ऐसी प्रॉब्लम देख लो जो आपसे बुरे अवस्था में है, बुरे हालात में है, जैसे कोरोना वायरस के टाइम पे अभी हम देख सकते हैं कि बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई है, लेकिन और बहुत सारे लोग क्रिप कर रहे हैं कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, जॉब चली गई, जॉब से परसेंटेज सैलरी कट हो रही है, दिस एंड दैट। अगर आप बहुत सारे लोगों को देखो जो मर रहे हैं, जो सुसाइड कर ले रहे हैं डिप्रेशन में अपने घरों में, तो उन लोग से लाइफ आपकी बेटर है। सो डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ टू एनी वन एंड डू नॉट क्रिप अबाउट एवरी स्मॉल थिंग विच हैपन्स इन योर लाइफ। एंड एक दूसरे का दुख बांटो, एक दूसरे के से वेंट आउट करो, एंड अकेले मत रहो। और किसी की ज़िंदगी में अगर आप आते हो तो बी द रीज़न ऑफ हैप्पीनेस। किसी की लाइफ में आप आते हो, किसी लाइफ में आप 1 घंटे के लिए भी आते हो, किसी से मिलने जाते हो, तो बी द रीज़न फॉर देयर स्माइल, बी द रीज़न फॉर देयर हैप्पीनेस एंड नॉट फॉर देयर सैडनेस। किसी लड़ो मत यार, बहुत छोटी ज़िंदगी है, कभी रियलाइज़ होगा आपको, अगर ये मूवी देखो तो आपको रियलाइज़ होगा कि ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, कभी भी किसी को कुछ भी हो सकता है। सो प्लीज़ बी very good to everyone. You never know what she or he is going through. You should not bully anyone, you should not crib about anything, you should be happy and happy go lucky guy type रहना चाहिए, हमेशा खुश रहो। ज़िंदगी का मज़ा जीने में है और घुट घुट के मरने में नहीं है। सो अगर आपकी ज़िंदगी छोटी है या कम चीज़ों में है, लिमिटेड है, पैसे कम है, तो फिर भी जो है, जितना है, जैसे है, उसको एंजॉय करो, लिव टू योर फुलेस्ट एंड खुल के जियो। ज़िंदगी का जैसा कि बोलते हैं लंबी नहीं, यादगार होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। एंड आई एम नॉट गोइंग टू गिव पॉइंट्स और स्टार्स टू दिस मूवी, बिकॉज जैसा मैंने बोला कि ये एक इमोशन बन चुका है, एक सेंटिमेंट है, और सेंटिमेंट्स को आप रेट नहीं कर सकते। सो ये मूवी 1 टाइम वॉच है या मल्टीपल टाइम वॉच है, यू डिसाइड। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, सो एवरीबडी कैन वॉच, यू जस्ट हैव टू डाउनलोड द ऐप। एंड आई जस्ट वॉन्ट यू टू टेक दिस नोट्स विच आई हैव गिवन यू, कि ये सब टेक अवे आप ले सकते हो इस मूवी से। आप ये देखो और सीखो और खुश रहो प्लीज़। और बाकी ये मूवी रिकॉर्ड्स तोड़ रही है हर तरह के। और सेरी जो इसमें बहुत ही एक पॉपुलर डायलॉग बोला गया है, इट्स लाइक ओके, वॉट है तमिल में बोलते हैं सेरी, सो उसका मतलब है ओके। सो एवरीथिंग विच इज़ हैपनिंग इन लाइफ इज़ ओके इज़ वॉट इट मीन्स इन दिस मूवी। और ये सेरी का मतलब और बहुत सारी चीज़ों का मतलब लोग सर्च कर रहे हैं गूगल पे, ये ट्रेलर, ये मूवी, ये सॉन्ग्स, सब कुछ हिट जा रहा है।
बहुत ज़्यादा राजकुमार इमानुअल करके नाम है उनका कैरेक्टर का, सुशांत सिंह राजपूत के, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे है, गूगल पे बहुत ज़्यादा सर्चेस हो रहे हैं इसके, और सेरी का मतलब लोग बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे हैं। सो इट्स ऑल एंड ऑल अ वेरी गुड फिल्म। छोटी सी मूवी है, थोड़ी लंबी ये वीडियो इसीलिए हो गई है क्योंकि ये यार लास्ट मूवी थी यार सुशांत सिंह राजपूत की। मतलब मैं सिर्फ एक मूवी रिव्यू की तरह नहीं देना चाहता था, और कुछ जो मैसेज इस मूवी से कन्वे हुआ है और सुशांत सिंह राजपूत की लाइफ से कन्वे हुआ है, वी कैन नॉट इग्नोर दैट। आई एम अ बिट सैड अबाउट दिस, क्योंकि मैं मूवी देखते समय नहीं भूल पा रहा था बीच बीच में कि मतलब ही इज़ नो मोर। सो इफ़ यू आर अ पर्सन जो सिर्फ मूवी देख के आप मतलब एंटरटेन हो सकते हो तो ठीक है, बट फिल्म में भी सुशांत सिंह राजपूत लास्ट में मर जाते हैं, और रियल लाइफ में भी हमें पता है क्या हुआ है। ये याद करके इट्स गोना बी पेनफुल। आई लव द मूवी अपार्ट फ्रॉम द राइटिंग एंड डायरेक्शन पार्ट। कहानी अच्छी है, बट अच्छी तरीके से लिखी नहीं गई है डिटेल में, और बहुत ज़्यादा रश करके सीन्स काटे गए हैं। वो सब चीज़ें अगर अवॉइड कर दे तो स्टोरी एक छोटे से शहर के एक यंगस्टर कपल की, और एक किस तरह से उन दोनों ने लड़ाई की कैंसर से और बैटल किया, इज़ वेरी इंस्पायरिंग एंड वेरी गुड, वेरी टेंडर। एंड आई वुड जस्ट कॉल you all, my friends, family and my subscribers to go and watch this movie. It's a fantastic movie. Thanks for watching this video. If you like this review, and if you agree to my points after watching the movie, please do like, share with your friends and family.